हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लटर फ्यूम्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मैं एक 180 डेज़ का सोलो ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के ऊपर काम कर रहा हूं, जिसमें स्क्रैच से लेके जीरो से लेके प्रोडक्शन लेवल तक और उस एप्लीकेशन से रेवेन्यू जनरेट करने तक का जो भी काम रहेगा, जिसमें डेवलपमेंट इंक्लूडेड है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन का काम है, बैकएंड का काम है, एपीआई का काम है और कंटेंट क्रिएशन का काम है। जो भी उस एप्लीकेशन से रिलेटेड कंटेंट चाहिए होगा, उसके बाद मार्केटिंग और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सभी चीज़ें मैं सोलो मैनेज करूँगा। अगर आप इस जर्नी को पूरा जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अभी तक की अपनी प्रोग्रेस शेयर करूंगा, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अपनी एपीआईज, बैकएंड जो भी मैंने बनाया है, जो एडमिन पैनल का काम है, जो मोबाइल एप्लीकेशन जितनी अभी तक बनी है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 1 डेढ़ महीने में कितना ज़्यादा काम हो सकता है अगर हम थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन का जो काम है वो मैं फुल टाइम नहीं कर रहा। जब भी मुझे टाइम मिलता है डेली बेसिस पे 1-2 घंटे 3 घंटे, या कई बार नहीं मिलता या कई बार ज़्यादा टाइम मिलता है, तो उस फ्री टाइम को मैं इस एप्लीकेशन या इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि अगर आप भी बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर आपका भी कोई आइडिया है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कई बार क्या होता है कि अगर हम थोड़ा-थोड़ा करने की कोशिश करें तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन हम उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जो भी मेरा आइडिया है, इसको बनने में इतना टाइम लगेगा, ये रिसोर्सेज़ चाहिए, ऐसे-ऐसे करके ये चीज़ बनेगी। तो जब हम उसकी फाइनल आउटपुट देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा काम लगता है कि वो चीज़ कभी भी हम शुरू ही नहीं कर पाते। ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी, लेकिन मैंने ये डिसीज़न लिया कि इसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं और जो भी हो जाए इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ सिर्फ़ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करेगी, ये हमारी एक जर्नी होगी, एक प्रोडक्ट बनाने की, एक स्टार्टअप बनाने की, एक आइडिया को हकीकत में कन्वर्ट करने की। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी तक मैंने जितना भी काम किया है, मैं उससे काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ। तो अभी और ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए लेके चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपीआई से। क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को काम करने के लिए एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो एपीआई इंटीग्रेशन से हम स्टार्टिंग करेंगे, कौन-कौन सी एपीआई जो है अभी वो बन चुकी है। तो टेक स्टैक के तौर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एप्लीकेशन के लिए फ्लटर, जैसे पहले भी बताया है, और बैकएंड के लिए मैंने यूज़ किया है नोड जेएस, और एडमिन पैनल के लिए मैंने यूज़ किया है नेक्स्ट जेएस। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने पोस्टमैन पे। तो आप देख सकते हैं कि यूज़र यूटिल्स में ओटीपी, सेंड ईमेल ओटीपी, ऑल लैंग्वेजेस गेट करने के लिए ऑथर है और बुक्स है। बेसिकली जितनी अभी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो अभी एपीआई जो है वो कंप्लीट हुई है। उसके अलावा जो मॉड्यूल्स हैं, जब ये पूरी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये मेरा आप कह सकते हैं कि पहला फ़ेज़ है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब ये कंप्लीट होगा तो सेकंड फ़ेज़ की जो एपीआई है वो क्रिएट करूँगा, और उसके साथ बाकी की जो इंटीग्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि शुरू से शुरू कर लेते हैं। यूज़र के लिए रजिस्टर है, फॉरगेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, वेरीफाई ईमेल आईडी, वेरीफाई मोबाइल नंबर, वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई टोकन, लॉगिन और यूज़र अपडेट वेरिफिकेशन स्टेटस। तो अगर हम एक ही पे को रन करके देखते हैं तो अभी सर्वर मेरा रनिंग में नहीं है। इसको एक बार चालू कर लेते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सेस टोकन जो है वो रिटर्न कर रहा है, डेटा है, रोल जो है वो रीडर का है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी यूज़र रजिस्टर होंगे वो रीडर्स होंगे। उसके बाद आईडी, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें एप्लीकेशन में जो ज़रूरत है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से मुझे मिल रही हैं। उसके बाद है ऑथर का। ऑथर में गेट ऑल ऑथर है, ऑथर बाय आईडी है, ऑथर ऑथर बाय लैंग्वेज आईडी है, सर्च ऑथर करना है, डिलीट है, अपडेट है, ऐड ऑथर है। तो रेट में है ऐड ऑथर रिव्यू, गेट रिव्यू बाय ऑथर आईडी और गेट ऑथर रेटिंग।
समरी, ऑथर को फॉलो करना है, ऑथर के फॉलोअर गेट करने हैं, इज ऑथर फॉलोइंग चेक करना है। तो ये सारी जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है वो ऑथर से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑल ऑथर की हम लिस्ट निकालना चाहते हैं तो ये ऑल ऑथर की लिस्ट आ जाएगी। तो ये सभी जो हैं हमारी एपीआई कॉलिंग है वो JWT टोकन के थ्रू है। टोकन जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारी एपीआई इसको सिक्योर बनाता है। तो एक एक्स्ट्रा लेयर मैंने एपीआई की डाली हुई है। ये मैं पहले कुछ प्रोजेक्ट्स से जिनमें ऑथराइजेशन JWT के थ्रू नहीं करता था, अपनी एपीआई की के थ्रू उसको वैलिडेट करता था। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। इसका और एक रीज़न भी था कि जैसे कि मैंने ये बताया था कि मुझे Node.js नहीं आती थी। तो जब मैं लर्निंग कर रहा था तो पहले मैंने JWT की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी। तो मैं अपनी एपीआई की के थ्रू ही इसको जो है वो एक्सेस कर रहा था। तो बाद में मैंने ये सोचा कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जो चीज़ें जैसे चलती हैं उसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैंने ये जो टोकन का पूरा सिस्टम है वो भी इसमें ऐड कर दिया। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास बुक्स। बुक्स में है फाइल्स और चैप्टर गेट फाइल्स बाय आईडी, जो ऑडियो फाइल्स रहेंगी या टेक्स्ट फाइल्स रहेंगी वो फाइल आईडी, पूरी फाइल की जो डिटेल है वो है। तो बुक्स के भी रिव्यू हैं, ऐड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। बुक्स की रेटिंग्स हैं और बुक मार्क ऐड करना है तो उसका पूरा जो सिस्टम है वो इन एपीआईज़ के थ्रू मैनेज हो रहा है। तो इसके बाद जो है गेट बुक मार्क बाय यूज़र आईडी, मतलब जितनी भी बुक की फंक्शनैलिटी है, क्योंकि बेसिकली ये सारा सिस्टम बुक्स के ही अराउंड है। तो बुक्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एपीआईज़ अभी बनी हुई हैं और मुझे लगता है आगे चल के भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पे इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद है कैटेगरी, गेट कैटेगरी, कैटेगरी बाय आईडी सर्च है। ये कैटेगरी से रिलेटेड सारा हमारा ये हो गया। तो ये था हमारा एपीआई का इंटरफेस। तो इसके बाद हम देखते हैं जो मेरा एडमिन पैनल है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये टेल एडमिन करके एक रेडीमेड ही बना हुआ है। तो इसमें जो एडमिन पैनल के बेसिक फीचर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ और फीचर्स चाहिए एक्स्ट्रा तो हम इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी मैं फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, अगर मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस हिसाब से इसको यूज़ कर लूँगा। तो इसमें बेसिक क्रड्स है, ऐड कैटेगरी, व्यू कैटेगरी, सेम ऐड ऑथर, व्यू ऑथर, ऐड बुक, व्यू बुक। एक सेकंड, इसमें अभी जो है वो टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोकन मुझे दोबारा से इसमें डालना पड़ेगा। बुक्स की जो है लिस्ट है वो अभी ऐड बुक, न्यू बुक ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं। इसमें एडिशनल डिटेल्स ऐड करनी है बुक की, जैसे मतलब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल है हमारे पास, उधर ट्रांसलेटेड है, कौन से ट्रांसलेटर ने जो है उनका क्या नाम है, ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी थी, प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है। तो अभी इसमें बुक वाले मॉड्यूल में काफ़ी चेंजेस होंगी, क्योंकि ये काफ़ी पहले मैंने डिज़ाइन किया था, लेकिन काम करते करते कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मेरे दिमाग में आई तो उस हिसाब से मैं भी चेंज करूँगा। तो इसके बाद पब्लिशर हैं, पब्लिशर ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसका बेसिक्स जो क्रेड है वो है। तो ये अभी तक इतना जो है वो चीज़ एडमिन पैनल के तौर पर हुई है। इसमें अभी काफ़ी काम बाकी है जो अभी मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, कुछ एपीआईज़ में बना रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में हम देखेंगे। तो ये था एडमिन पैनल का टूर। तो अभी जो मेन चीज़ है हमारी एप्लीकेशन, तो उसको अभी देखते हैं। इसको अभी मैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करूँगा या क्या किया है वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जस्ट अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा एप्लीकेशन का जो स्क्रीन्स हैं जो अभी तक काम हुआ है उसको। तो उस हिसाब से देखते हैं। फिर किसी दिन मैं आपको अपनी एप्लीकेशन का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि कैसे हम क्लीन आर्किटेक्चर में काम करते हैं, ब्लॉक कैसे बना, कैसे प्रोवाइडर्स को यूज़ किया, कैसे आपस में इंटीग्रेशन की। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि
एक नई फीचर बनाएंगे, जैसे अभी कैटेगरी जो है वो एप्लीकेशन में पेंडिंग है, उसकी इंटीग्रेशन नहीं हुई। तो कैटेगरी को जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो उस टाइम पे या तो कैटेगरी का पूरा मॉड्यूल जो है वो क्रिएट करके कोड लिख के उसके बाद मैं आपके साथ उसको शेयर कर दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव कोडिंग के थ्रू आपके साथ शेयर कर दूंगा, जैसे भी वो चीज़ हुई। उससे आपको पूरे का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कैसे हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं और कैसे चीज़ों को प्लान करते हैं। तो अभी प्रोजेक्ट जो है वो कंपाइल हो रहा है, तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी ये वाला हो जाए, क्योंकि मैंने अभी इस सारे सिस्टम की इसकी कैशे क्लियर कर रखी है। तो अभी क्या है कि इसका पोर्ट जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो चुका है 0110, क्योंकि अभी मैंने इसको होस्ट नहीं किया, तो ये अभी लोकल होस्ट पे चल रहा है। तो जब मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ तो इसका आईपी एड्रेस बदल जाता है, इसकी वजह से इसको मुझे चेंज करना पड़ता है। ओके, तो अभी हमारी ऐप लोड हो चुकी है। तो ऐप की जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ये वाली स्क्रीन जो है वो डायनेमिकली हम एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली जब हम करेंगे तो इसको चेंज कर लेंगे। ओके, ये हमारा सिंपल सा लॉगिन और रजिस्टर का प्रोसेस है। गूगल से और एप्पल से भी हम इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अब अगर हम देखें स्क्रीन्स की बात करें तो ये सारी की सारी स्क्रीन्स जो हैं वो बनी हुई हैं। तो ये भी वर्किंग है, इसमें मतलब सारी चीज़ें वर्क करनी है। लॉगिन किया तो ये रहेगा हमारा होम पेज। तो होम पेज में आप देख सकते हैं कि फीचर्ड बुक की ऑप्शन है, लेटेस्ट बुक की ऑप्शन है। ये अभी होम पेज मैंने फाइनल नहीं किया, क्योंकि क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस जितनी भी कैटेगरीज़ हैं या पॉपुलर कैटेगरीज़ हैं या किसी और क्राइटेरिया से या एआई बेस्ड कुछ ऐसा मतलब लॉजिक बनाऊँ जिससे होम पेज जो है वो हर एक पर्सन के हिसाब से उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेंज हो जाए। तो अभी के लिए ये है कि लेटेस्ट बुक्स हैं, ऑथर्स हैं और रिकमेंडेड बुक्स हैं, कैटेगरीज़ हैं। ये बाकी की चीज़ें भी मैंने ऐसे ही छोड़ी हुई हैं। तो जहाँ पे अगर हम बुक्स का डेटा देखते हैं, इसमें डाटा है, तो ये हमारा बुक डिटेल का इंटरफेस रहेगा। ये टैग्स आ गए, ऑथर का नाम, बुक का नाम, ये सभी चीज़ें। तो अगर रेटिंग देना चाहता है यूज़र तो यहाँ से बुक रेटिंग दे सकता है, जो भी स्टार है। ये भी ऑलरेडी वर्किंग है। और उसके बाद ये बुक मार्क की पिक्चर, ये भी ऑलरेडी वर्किंग है। अबाउट बुक जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगी उसकी, तो ये रहेंगे हमारे चैप्टर्स। अभी के लिए डबिंग डेटा है। रेटिंग की ऑप्शन यहाँ पे भी देख के अगर इसको रीड करना चाहते हैं तो हम रीड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें भी वर्किंग है। इसमें है कुछ इशू नहीं? ठीक, ये मैंने ऑटो स्क्रॉलर की ऑप्शन लगाई हुई थी कि अगर हम नहीं चाहते स्क्रॉल करना, तो बाद में मैंने देखा कि ये उतना ज़्यादा है नहीं, रेलिवेंट नहीं है और ज़्यादा मतलब काम की चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो थीम्स हैं, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी, आप डायरेक्टली किसी भी चैप्टर के ऊपर स्विच कर सकते हैं। उसके बाद प्ले, इसमें जो भी बेसिक ऑप्शंस हैं वो हम दे सकते हैं। दोबारा से बुक की डिटेल आ जाएगी यहाँ से। ये मैं शायद यहाँ पे चैप्टर शो कर दूँ या कुछ और शो कर दूँ।
तो ये सभी अभी वर्किंग है, ये वाले ऑप्शंस जो है अभी वर्किंग नहीं है। ये वाला प्लेयर जो है वो हर एक स्क्रीन पे आएगा, तो ये भी मतलब पूरा 100% वर्किंग है। ओके, तो इसके बाद जो लाइब्रेरी की ऑप्शन है वो वर्किंग है। इसमें जो बुक हमने लाइब्रेरी में ऐड की हुई है वो यहाँ पे आएगी और इसको आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको, अभी ये फेवरेट में ऐड थी तो इसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, तो ये फेवरेट बुक्स में चली जाएगी। अगर लाइब्रेरी से ही रिमूव करना चाहते हो तो ये रिमूव हो जाएगी। दोबारा से हम जाएंगे, यहाँ पे भी लाइब्रेरी शो होती है, तो जहाँ पे हम जहाँ भी इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे भी जो भी बुक्स हम ऐड करेंगे वो हमारी होम स्क्रीन पे भी दिखेंगी और लाइब्रेरी में भी दिखेंगी। तो ये हमारा यहाँ पे आ गई। तो उसके बाद अगर हम चाहें, अभी कुछ इसमें इशू है, कोई नहीं, ये मैं फिक्स कर दूँगा। और इसमें जो बाकी की ऑप्शन थी, शायद कोई और बुक ऐड करके देख लेते हैं। ओके, तो ओके, बुक इंडेक्सिंग का चक्कर है वो फिक्स कर लेंगे बाद में। तो इसमें देखें, रिमूव डाउनलोड, डाउनलोड बुक डिटेल देनी है तो दोबारा से वहाँ पे चला जाएगा। अगर हम इसको डाउनलोड बुक करते हैं तो जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे। फेवरेट ऐड कर सकते हैं, रिमूव फ्रॉम लाइब्रेरी कर सकते हैं, मार्क एज फिनिश कर सकते हैं। अगर फिनिश कर देते हैं तो ये हमारी बुक जो है वो फिनिश में, कंप्लीट बुक्स में मूव हो जाएगी। तो इससे हम जो हमारी लाइब्रेरी है उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई बुक हमने खोल के छोड़ दिया है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और अगर डाउनलोडेड है यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे करके इसको हम लाइब्रेरी को मैनेज कर लेंगे। तो बाकी की ये अभी ऑप्शंस वर्किंग नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे ऑथर्स की लिस्ट भी वर्किंग है। ऑथर में जाएंगे तो इस ऑथर में डेटा है, तो ये ऑथर की बुक्स आ जाएंगी। अगर ऑथर की कोई पोस्ट हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी, उसकी बायो यहाँ पे आ जाएगी, तो हम इसको फॉलो अनफॉलो कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें सारी जो है अभी वर्किंग है। तो ये था एक बेसिक्स ओवरव्यू के अभी तक कितना काम जो है इसमें हो चुका है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे फीचर्स बनती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा।